दोस्तों नमस्कार। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई उस अहम बातचीत की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। युद्ध और शांति के बीच झूलती दुनिया में मोदी का संदेश कितना असरदार है? क्या पुतिन उनकी बात मानकर युद्ध रोक सकते हैं क्या? और अगर हाँ तो इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा? आइए जानते हैं विस्तार से। मोदी की शांति की पुकार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में बार बार एक ही बात दोहराई है। यह युग युद्ध का नहीं है। यह वाक्य केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विचारधारा है। 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों मासूम जाने गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। ऐसे समय में मोदी ने दुनिया को याद दिलाया कि युद्ध से समाधान नहीं निकलता। मास्को दौरे पर उन्होंने पुतिन से सीधे कहा, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, केवल बातचीत ही आगे का रास्ता दिखा सकती है। मोदी का यह बयान दुनिया भर में न्यूज हेडलाइंस बना। लोगों ने महसूस किया कि भारत न केवल एक आर्थिक ताकत है बल्कि शांति का दूत भी। व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया। अब सवाल उठता है कि पुतिन ने मोदी की इस बात का क्या प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों, पुतिन ने मोदी की अपील को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने माना कि भारत और चीन जैसे देशों की भूमिका शांति की दिशा में अहम है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध की जड़ें गहरी है। व्लादिमीर पुतिन का संदेश था कि जब तक नाटो का विस्तार नहीं रोका जाएगा तब तक रूस अपनी सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं करेगा। उनके मुताबिक यूक्रेन संकट की असली वजह है पश्चिम की बढ़ती दखल अंदाजी। यानी पुतिन ने बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने शर्तें रख दी। भारत रूस के रिश्तों की ताकत। दोस्तों, मोदी और पुतिन की बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। शीत युद्ध के दौरान से लेकर आज तक दोनों देश मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। मोदी ने एससीओ सम्मेलन में यह भी कहा, भारत और रूस चुनौतीपूर्ण समय में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। यह भरोसा ही है जिसने मोदी को पुतिन से खुलकर शांति की अपील करने की ताकत दी। भारत आज एक ऐसा देश बन चुका है जिसे दुनिया सुने बिना कोई बड़ा फैसला अधूरा लगता है। शांति की संभावनाएं। दोस्तों, अब बड़ा सवाल, क्या मोदी की अपील से युद्ध रुक सकता है क्या? दोस्तों, संभावनाएं जरूर हैं क्योंकि पुतिन ने भारत की मध्यस्थता को सराहा है। उन्होंने यह माना कि एशियाई देशों की भूमिका इस संकट को सुलझाने में मददगार हो सकती है। लेकिन मुश्किल यह है कि पुतिन नाटो को मुख्य कारण मानते हैं। यानी अगर पश्चिमी देश अपने कदम पीछे नहीं खींचते तो शांति मुश्किल हो सकती है। मोदी ने भी यही कहा, रिसोल्यूशन केवल तब आएगा जब दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर आए। यानी भारत ने दिशा दिखा दी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सभी देशों को मिलकर कदम उठाने होंगे। भावनात्मक पहलू। दोस्तों, जरा सोचिए, युद्ध में किसकी जीत होती है? किसी देश की, किसी नेता की नहीं, असल में हारता है इंसान। युद्ध में बच्चे अनाथ होते हैं, महिलाएं अपने प्रियजनों को खोती हैं, सैनिक मोर्चे पर शहीद होते हैं और आम आदमी रोटी के लिए तरसता है। मोदी की अपील इन्हीं मासूम जिंदगियों के लिए है। उनका संदेश है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि एक नई समस्याओं की जड़ है। यह केवल कूटनीति नहीं बल्कि मानवता की आवाज है। वैश्विक प्रभाव। दोस्तों, अगर मोदी की अपील सफल होती है तो पुतिन युद्ध रोकने का फैसला करते हैं तो इसका असर केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। तेल और गैस की कीमतें स्थिर होंगी, वैश्विक महंगाई पर लगाम लगेगी, खाद्यान्न संकट से जूझ रहे देशों को राहत मिलेगी और सबसे अहम, लाखों जिंदगियां बच जाएंगी। यानी शांति का रास्ता दुनिया के हर कोने में राहत लेकर आएगा। क्या पुतिन मानेंगे? अब असली सवाल है, क्या पुतिन वाकई युद्ध रोक देंगे क्या? दोस्तों, सच्चाई यह है कि पुतिन का निर्णय केवल मोदी की बात पर निर्भर नहीं करता। उनका ध्यान रूस की सुरक्षा, नाटो की रणनीति और यूक्रेन की स्थिति पर है। लेकिन यह भी है कि मोदी जैसे नेता का संदेश अनसुना करना आसान नहीं है। भारत की वैश्विक छवि, मोदी की लोकप्रियता और भारत रूस रिश्तों की मजबूती पुतिन को सोचने पर मजबूर कर सकती है। कम से कम बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाने की संभावना बढ़ सकती है। दोस्तों, आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या आने वाली पीढ़ियां युद्ध की आग देखेंगी या शांति की किरण? मोदी ने अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने पुतिन को याद दिलाया कि यह युग युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और विकास का है। व्लादिमीर पुतिन ने भी संकेत दिए हैं कि वे शांति की बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। अब फैसला दुनिया के बड़े नेताओं के हाथ में है। अगर साथ सब आए तो निश्चित ही युद्ध रोका जा सकता है, लेकिन अगर जिद और टकराव जारी रहे तो इंसानियत को और कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी की शांति की पुकार सफल होगी क्या पुतिन युद्ध रोक देंगे क्या? अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।